हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2027 के संबंध में। जनगणना का प्रथम चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है और पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से करवाई जा रही है। यानी साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से अब की बार जनगणना की जाएगी। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से जनगणना होगी और अब की बार जनगणना में 33 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सवाल कौन कौन से हैं, इनमें से कौन से सवालों के जवाब देने हैं और कौन से नहीं। इन सवालों के अतिरिक्त भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो क्या आपको देना है। साथ ही घर बैठे साथियों ऑनलाइन माध्यम से सब गणना आप कैसे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन साथियों, कोई भी सरकार की योजनाएं होती है उसके साथ ही फर्जीवाड़े भी शुरू हो जाते हैं। इस पर साथियों कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं, इसलिए उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में संपूर्ण जानकारी से पहले सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना में 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण इसका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और पहली बार यह जनगणना डिजिटल रूप से समायोजित की जाएगी और पहली बार साथियों इसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यानी साथियों, व्यक्ति खुद भी स्वगणना कर सकता है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम में 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक स्वगणना और 16 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और आवास जनगणना समायोजित की जाएगी। स्वगणना एक सुरक्षित वेब आधारित सुविधा के माध्यम से होगी और उत्तरदाता घर घर सर्वेक्षण से पूर्व 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आप दर्ज कर सकते हैं। परगणक यानी साथियों जो जनगणना करने वाला अधिकारी कर्मचारी अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्रित करेगा और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा जमा करेगा। साथ ही दोस्तों, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। पूरे देश में जनगणना 2027 में 30 लाख से अधिक परगणक, पर्यवेक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। भारत में साथियों 16वीं जनगणना हो रही है। इसके पहले चरण में 33 सवाल और पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना कल से यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और अब की बार साथियों जनगणना करते समय जियो मैपिंग से सटीक पता और नए कोई घर छूटेगा, नए कोई दोबारा इसमें दर्ज होगा। यानी साथियों जियो लोकेशन के आधार पर जनगणना की जाएगी। यानी साथियों घर घर जो जनगणना अधिकारी कर्मचारी आएगा वह मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके घर की लोकेशन वहां पर फीड करेगा, जिससे साथियों पूरी तरह से जियो मैपिंग के आधार पर जनगणना होगी। जनगणना 2027 का पहला चरण बुधवार यानी 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जनगणना हाईटेक तरीके से होगी। मकानों की गिनती में जियो रेस्पॉन्सिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज की जाएगी ताकि कोई भी मकान छूटे नहीं और नए किसी मकान का दोबारा से गिनती हो। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि पहले चरण में हाउसिंग लिस्टिंग होगी और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी और भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जाति का डेटा इसमें जुटाया जाएगा। 1931 में ऐसा हुआ था। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा CII श्रेणी में रखा है। जनगणना का डेटा गोपनीय रखा जाएगा और RTI के दायरे में यह साथियों जनगणना आंकड़ा नहीं रहेगा। यानी RTI के तहत साथियों आप इसकी जानकारी नहीं ले सकते। साथ ही किसी सरकारी योजना और कोर्ट के सबूत के तौर पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि से तय होगा। सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना विंडो घर घर सर्वे 15 दिन पहले खुलेगा और खुद जानकारी उसमें भर सकेंगे। साथ ही दोस्तों जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा पूरी तरह से अवैध सुरक्षा होगी। जनगणना डेटा को परमाणु ऊर्जा केंद्र, पावर ग्रिड या मिलिट्री नेटवर्क जैसी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की निगरानी में डेटा रहेगा। साथ ही इसका मकसद उन चिंताओं को खत्म करना है जिसमें डेटा लीक के समुदाय को टारगेट करने या विदेशी ताकतों द्वारा प्रभावित करने की आशंका थी। इस डेटा को साथियों अधिकृत अधिकारी देख सकेगा और डेटा लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा की धाराएं लगेगी। यानी साथियों जनगणना के तहत जो भी डेटा आपका लिया जाएगा वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। साथियों सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना आप कैसे कर सकते हैं, मात्र 15 मिनट में साथियों अपनी पूरी जानकारी आप ऑनलाइन माध्यम से इसकी भर सकते हैं। जनगणना के लिए साथियों इसके लिए जो पोर्टल दिया गया है se.census.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। इसके माध्यम से साथियों आप अपना स्वगणना प्रपत्र भर सकते हैं। तो साथियों इस वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन, घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और एक नंबर से एक ही घर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मुखिया का नाम आप नहीं बदल सकेंगे। यानी साथियों एक बार जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसमें किसी प्रकार का आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात में 16 प्रकार की भाषाएं होगी। तो जिस भी भाषा को साथियों आप सिलेक्ट करेंगे उस भाषा में अपनी डिटेल आपको भरनी है और भाषा भी एक बार आप सिलेक्ट करने के पश्चात उसको बदल नहीं सकेंगे।
उसके पश्चात अपना जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर साथियों एक ओटीपी आएगी, उसका वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद पता की बात करें तो साथियों जिस घर में आप रह रहे हैं उस लोकेशन से आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसमें सबसे पहले अपना जिला और शहर सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आपको एक मैप दिखाई देगा, मैप में साथियों एक लाल मार्कर को अपने घर की सटीक लोकेशन पर लाकर उसको सेट करना है। ये बेसिक डिटेल भरने के पश्चात साथियों आपको सवाल जवाब किए जाएंगे, यानी साथियों 33 प्रकार के आपके सवाल पूछे जाएंगे। हाउस लिस्टिंग से जुड़े सभी 33 सवालों के जवाब आपको देने हैं, यानी साथियों जो 33 सवाल इसमें पूछे जाने सभी के जवाब आपको देना जरूरी है। इन सवालों में से कोई सवाल आपके समझ में नहीं आता तो साथियों नोट्स या टूल टिप पर जाकर आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसके पश्चात आपको सबमिट करना होगा। पूरा डेटा एक बार आपको देख लेना है, चेक कर लेना है। सभी तरह से चेक करने के पश्चात उसको फाइनल सबमिट करना है। साथ ही सबमिट करने के पश्चात आप उसमें किसी प्रकार कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे, यानी किसी प्रकार का भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। सबमिट करने के पश्चात साथियों आपको एक ऐसी आईडी आपको मिलेगी। इस आईडी को आपको बिल्कुल सुरक्षित रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। साथ ही दोस्तों आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी ये सूचना भेजी जाएगी, तो इसको आप बिल्कुल सुरक्षित रखें। जब साथियों इसका आपको सत्यापन के लिए जो जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे उनको ऐसी आईडी आपको देनी है। तो आपके द्वारा की गई सौ गणना के आधार पर साथियों जनगणना कर्मी के द्वारा आपके डेटा को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के पश्चात साथियों आपका डेटा स्वीकार किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस साथियों सौ गणना का हो गया है, यानी सेल्फ आप घर बैठे अपनी जनगणना का खुद डेटा फिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए साथियों ऑनलाइन जो पोर्टल दिए गए हैं इसके माध्यम से आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें साथियों लव इन यानी काफी समय से साथ रहे जोड़ों को भी जनगणना में विवाहित युगल माना जाएगा। साथियों रेडियो, टीवी और मोबाइल में एफएम है तो उसे रेडियो गिना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखना टीवी नहीं माना जाएगा, इसलिए टीवी होना जरूरी है। वाहन, कार, जीप श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई रिक्शा, ऑटो, कार, बाइक नहीं मानेंगे। पानी घर में नल हो फिर भी बोतल है या पानी मांगते हैं तो वहाँ बॉटल्ड वाटर लिखना होगा। साथ ही किचन, घर के एक हिस्से में खाना बनाना या सोते हैं तो रसोई नहीं मानेंगे। रसोई तभी मानी जाएगी जब घर में अलग से रसोई हो। साथ ही कर्मचारी आपसे दोस्तों ये 3 प्रकार के सवाल नहीं पूछेंगे। तो इस प्रकार कोई भी आपसे सवाल पूछे तो उसका जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं ऐसी कोई जानकारी देनी है। तो साथियों 3 मुख्य सवाल है। आमदनी यानी महीने की आप कितनी कमाई करते हैं, बैंक बैलेंस आपके पास कितना है। इस प्रकार कोई भी कर्मचारी यदि आपसे सवाल पूछता है तो आपको इस प्रकार कोई जवाब नहीं देना है। साथ ही दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र आपको दिखाने के लिए दबाव बनाते हैं तो आपको दबाव में आकर कोई भी ऐसे दस्तावेज आपको नहीं देने। साथ ही बैंक डिटेल, बैंक खाता नंबर, ओटीपी जैसी आपको निजी जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि साथ ही सरकारी योजनाओं के साथ ही काफी प्रकार के फर्जीवाड़े, साइबर फ्रॉड आदि होने लग जाते हैं। इस कारण से कई ऐसे गिरोह होते हैं जो साथियों जनगणना अधिकारी बनकर आपके घर आ सकते हैं। तो इस प्रकार कोई सवाल पूछे तो उनको ये जानकारी नहीं देनी है। जो आपको 33 सवाल है उन 33 सवालों के आधार पर ही आपको जवाब देने हैं। और जो भी अधिकारी कर्मचारी साथियों जनगणना करने आपके घर आए तो आप उसको सरकारी उसकी आईडी आप जरूर चेक करें। साथियों राजस्थान में जनगणना की बात करें तो राजस्थान में सौ गणना 1 मई से लेकर 15 मई तक होगी। साथ ही हाउस लिस्टिंग 16 मई से लेकर 14 जून तक होगी। बात करें साथियों जनगणना के प्रथम चरण में आपसे जो 33 सवाल पूछे जाएंगे वह सवाल किस प्रकार के हैं और कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो साथियों उनका विवरण इस प्रकार है। तो साथियों जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे 33 सवाल। ये साथियों सबसे पहले प्रथम चरण में हाउसिंग लिस्टिंग यानी मकानों की सूची के संबंध में साथियों सवाल पूछे जाएंगे, यानी मकान से संबंधित आपके पूरे सवाल जवाब इसमें रहेंगे। और जनगणना के दूसरे चरण में जनसंख्या से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो फरवरी 2027 में होंगे। साथियों तो मकान के संबंध में जो हाउस लिस्टिंग के संबंध में प्रथम सवाल रहेगा भवन नंबर, नगर स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर। साथ ही 2 नंबर मकान नंबर, नंबर 3 मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री, नंबर 4 मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, नंबर 5 मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, नंबर 6 में मकान के उपयोग, नंबर 7 मकान की हालत, 8 नंबर पे परिवार क्रमांक, 9 नंबर पे परिवार के सदस्यों की संख्या, 10 नंबर पे परिवार के मुखिया का नाम, 11 नंबर पे परिवार के मुखिया का लिंग, 12 नंबर पे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि ये जाति जनगणना भी इसमें हो रही है। 13 नंबर पे मकान के स्वामित्व की स्थिति, 14 नंबर पे मकान में कमरों की संख्या, 15 नंबर पे परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, 16 नंबर पे पेयजल का प्रमुख स्रोत, 17 नंबर पर पेयजल स्रोत की उपलब्धता, 18 नंबर पर लाइट का मुख्य स्रोत, 19 नंबर पे शौचालय की उपलब्धता, 20 नंबर पे शौचालय का प्रकार, 21 नंबर पे गंदे पानी की निकासी, 22 नंबर पे स्नान घर की उपलब्धता, 23 नंबर पे रसोई एलपीजी सीएनजी कनेक्शन, 24 नंबर पे खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन, 25 नंबर पर रेडियो ट्रांजिस्टर, 26 नंबर पे टेलीविजन, 27 नंबर पे इंटरनेट सुविधा, 28 पे लैपटॉप कंप्यूटर और 29 नंबर टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्टफोन, 30 नंबर पे साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड और 31 नंबर पे कार जीप वैन।
32 नंबर पे मुख्य अनाज और 33 नंबर पे मोबाइल नंबर। इस प्रकार साथियों पूरे ये 33 सवाल होंगे। इन सभी 33 सवालों के जवाब आपको देने होंगे। तो ये सारी सूची साथियों हाउस लिस्टिंग से संबंधित है, यानी मकानों की गणना के संबंध में। उसके पश्चात सेकंड चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। तो इन सवालों के अतिरिक्त साथियों आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। जनगणना में साथियों 33 सवाल पूछे जाएंगे और 33 सवालों के अलावा किसी प्रकार का और कोई आप सवाल पूछे तो आपको उसके देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों ये सब गणना के माध्यम से आप ऑनलाइन आप खुद भर सकते हैं, या जो भी जनगणना अधिकारी कर्मचारी आपके घर आता है, जो साथियों सर्वे करने आता है, उसको आपको ये सारी डिटेल देनी है। लेकिन जो भी साथियों जनगणना कर्मी आए उनका साथियों एक बार वेरिफिकेशन जरूर कर ले। अच्छी तरह से आप संतुष्ट होने के बाद ही पूरी जानकारी आप उपलब्ध कराएं। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को साथियों अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे साथियों भारत की जनगणना 2027 के संबंध में समस्त जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब के बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी यथासमय मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।